और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, उत्तरकाशी एवलॉन्च में 10 लोगों की मौत हुई है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि इस एवलॉन्च में जो लोग दब गए थे उनमें से 10 की मौत हो गई है। बर्फ में दबकर 10 पर्वतारोहियों की जान चली गई है। पीटीआई के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। उत्तरकाशी में बर्फीला तूफान आया था और इस बर्फीले तूफान में कई पर्वतारोही जो थे वो दब गए थे, ऐसी सूचना मिली थी। कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त यह जानकारी मिल रही है पीटीआई के हवाले से कि उत्तरकाशी एवलॉन्च में 10 लोगों की मौत हो गई है। बर्फ में दबकर 10 पर्वतारोहियों की जान चली गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस घटना से जुड़ा हुआ मिल रहा है। एक बड़ा एवलॉन्च आया, एक बड़ा बर्फीला तूफान आया और यहां पर पर्वतारोही जो मौजूद थे, कुछ तो प्रशिक्षु थे, यानी कि ट्रेनिंग के लिए थे, सीख रहे थे, और यह जानकारी मिली कि इस एवलॉन्च में कई पर्वतारोही लापता हैं। अभी यह अपडेट खबर मिल रही है कि 10 लोगों की मौत हुई है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह बड़ा हादसा हुआ। ग्लेशियर में एवलॉन्च आने से 20 पर्वतारोही यहां पर फंस गए थे। पर्वतारोहियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कई पर्वतारोही तूफान में फंस गए। जिस जगह पर बर्फ का तूफान आया वहां के आसपास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है, सेना भी इसमें शामिल की गई है, सेना भी बचाव कार्य में लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें मिली हैं जिस जगह पर पर्वतारोही देखे गए, और कुछ उसमें दबे हुए लोग भी बर्फ के अंदर नजर आ रहे हैं। एवलॉन्च में पीटीआई के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर जो 20 पर्वतारोही थे वहां पर फंस गए थे और कुछ से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जो सेना के जवान हैं उनकी मदद ली गई और जानकारी यह है कि 8 पर्वतारोहियों को सुरक्षित निकाला भी गया है। और मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से सुबह अवलांच आया था जिसमें कहा जा रहा था कि 29 लोग थे अवलांच की चपेट में आ गए, बाद में कहा गया कि 28 लोग एक्चुअली फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो पहले 8 लोगों को निकाला गया और उसके बाद बाकी लोगों के खोजबीन का काम शुरू हुआ। कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसमें कई लोग, करीब 10 लोगों के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके के जब अवलांच आता है और जिस लेवल का बर्फ़ अचानक आकर के गिरता है, ये जो पर्वतारोही थे इसमें से कई इस बर्फ़ के अंदर वो फंस गए थे। चूँकि घुटन होती है तो हो सकता है कि ये भी रीज़न रहा हो। अगर आप देखें तो करीब 170 लोगों की पर्वतारोहियों की अलग अलग टीम थी जो यहाँ NIM, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग सेंटर जो है माउंटेनियरिंग, इसमें वहाँ पर वो पर्वतारोही का कोर्स कर रहे थे। और सुबह ये बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 के बीच में अवलांच आया था, जिसमें ये जो 28-29 लोगों का एक ग्रुप था जो बिल्कुल पूरी तरीके से इसका शिकार हुआ था। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमने इस बारे में एजेंसीज से बात की है जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हुए हैं। अभी के वक्त में वहाँ पर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से ना तो वहाँ पर किसी तरीके का चॉपर, वहाँ पर जो एयरफोर्स के चॉपर्स हैं वो अभी फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है जब तक बारिश होगी। जब बारिश रुकेगी और अगर अंधेरा होने से पहले, ये एक विंडो है जिसमें और लोगों को तलाश किया जाना है। कहा जा रहा है कि अभी कुछ लोग और भी हैं जिनको अभी ढूंढा नहीं जा पाया गया है, उनको अभी सर्च ऑपरेशन उनका चल रहा है। तो अभी एग्जैक्ट सारे नंबर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया था दोपहर में और उन्होंने उसी समय ये अपने ट्वीट में मेंशन भी किया था कि कुछ लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। जाहिर तौर पर ये जो आशंका है कहीं ना कहीं अब ये सच साबित हुई है। बिल्कुल, तो 10 लोगों की मौत की जानकारी मनीष इस वक्त दे रहे हैं कि अभी ये इनिशियल जानकारी मिली है और धीरे धीरे ये जानकारी और आएगी, क्योंकि जो रेस्क्यू की टीम है मनीष वहां से जब लौट रही है तो शायद जो हेलीकॉप्टर वहां पहले पहुंचे हैं उन्होंने कुछ तस्वीरें भी वहां से कैद की हैं अपने साथ, और उसमें भी जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भी कुछ लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक गनीमत तो ये थी कि
जैसे ही हादसा हुआ तुरंत जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी, उन्होंने बातचीत की और ये कहा कि तुरंत उन्हें आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है और तुरंत एयरफोर्स को भेजा गया। 2 हेलीकॉप्टर दोपहर से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे और लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पर आपको रेस्क्यू करना पड़ता है क्योंकि जो लोग बर्फ में दबे थे वहां पर उनको सर्च करके बर्फ को हटाकर उनको निकालना था। बर्फ काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि बर्फ काफी ज्यादा बिल्कुल बर्फ काफी ज्यादा है। मनीष, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। तूफान में फंसे लोगों के लिए एक तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मौसम की दिक्कत भी है। आपको सुनाते हैं कि उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अशोक कुमार और आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने क्या बताया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, उसके ट्रेनीज थे ये लोग जो कि यहाँ पे गए थे द्रौपदी का डांडा पीक की तरफ, और इसमें 29 लोग थे जिनमें से 8 लोग तो सेफ हैं। बाकी लोग अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। बेस कैंप 13,000 फीट पे है। हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। निम के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं। एक ग्रुप वहाँ गया था एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स का, उसमें से एवलांच आने के बाद कुछ लोग फंस गए थे और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं है। जो निम के टीम है, इंस्ट्रक्टर्स हैं, पोर्टर्स हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है और अभी हम प्रशासन ने भी इस बात पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स के लिए रिक्विजिशन भेजा है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी केंद्र सरकार से इसमें वार्ता की गई है। तो जहां पर यह हादसा हुआ है उसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर के आसपास है। जैसा कि डीजीपी बता रहे थे कि 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। हालांकि अपडेट यह है कि वहां बारिश शुरू हो गई है और इसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। और मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मुश्किल बहुत होती है, ऊंचाई 14,000 फीट से ज्यादा है, बर्फ का तूफान वहां आया है, बर्फ काफी जमा है, बारिश भी हो रही है। ये बड़ी चुनौती इस वक्त एयरफोर्स की टीम के साथ जो रेस्क्यू दल है उसके सामने है कि वहां तक पहुंचा भी जाए और उस बर्फ के अंदर कहां पर लोग दबे हैं उनको आइडेंटिफाई करके निकाला भी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है कि खुद को भी आपको बचाना है क्योंकि अगर आप जो टीम होती है कई बार वो भी अवलांच के शिकार हो जाती है। तो यहाँ डबल चैलेंज है, ऊंचाई है, चारों तरफ बर्फ है और काफ़ी अंदर तक लोग फंसे हुए हैं और एग्जैक्ट कहाँ पर हैं पिन पॉइंट करना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है। करीब आप कह सकते हैं कि 500 मीटर या के आसपास का एरिया है और वहाँ आपको ढूंढना है। हालांकि और बाकी जो टीमें हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि हमने सेना से भी मदद मांगी, रक्षा मंत्री से भी बात की और सेना की तरफ से भी मदद दी जा रही है। प्रशासन सेना के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अब तक जानकारी यह है कि 8 जो पर्वतारोही फंसे हुए थे उन्हें बचाया गया है। कुल मिलाकर 28 लोग थे, ये जानकारी मिल रही है और 10 जो है जिनकी मौत हुई है, पीटीआई के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। यह हादसा कैसे हुआ ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पर्वतारोहण की ट्रेनिंग लेने के लिए ये पहुंचे थे और द्रौपदी के डांडा, जहां की ऊंचाई 5,006 मीटर है, एवलांच आने से ये प्रशिक्षणार्थी वहां पर फंस गए। 10 लोगों की इसमें मौत हुई है। कुल मिलाकर 175 लोगों का ग्रुप था जो ये ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पर पहुंचा था। पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। मुश्किल वहां पर यह है कि कहां तक लोग बर्फ के साथ नीचे गिरे हैं, कहां तक बर्फ उनको अपने साथ लेकर गई है और कहां वो दबे हुए हैं, कहां फंसे हुए हैं। ये पिन पॉइंट करना, उस जगह तक ठीक पहुंचना और वहां से उनको निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे मौसम में जहां पर बारिश भी हो रही है, जहां पर 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है,
हालांकि जो रेस्क्यू टीम है वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, लेकिन फिर भी मौसम का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब सेना की मदद ली जा रही है और सेना की टीम जो है वो एक्सपर्ट है ऐसे जोखिम उठाने में, और जब वो टीम वहां पर पहुंचेगी तो इन लोगों को निकाला जाएगा।